जय मामा स्वामी। आप सभी साधक मित्रों का मेरी चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो राखोड़िया वीर महाराज की साधना है। 52 वीरों में से एक है राखोड़िया वीर, और ये इनका पावर सेम टू सेम मसानिया वीर की तरह ही काम करते हैं, यानी कि दोनों एक ही है। ठीक है, इतना इनमें पावर सेम टू सेम रहता है, दोनों का पावर एक तरह का ही होता है। अब इनकी जो साधना है वो एक दिन की साधना है और 14 के दिन या फिर शनिवार के दिन है, बराबर। इन दोनों दिनों में से कभी भी आप ये साधना कर सकते हो। और इनका जो व्यवहार है, किस तरह से इनकी साधना की जाती है, किस तरह की विधि है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। और इसमें थोड़ी सी भी भूल अगर साधक करता है तो साधक को बहुत भारी नुकसान भी होता है, क्योंकि ये पूर्णतः मैली विद्या है। ठीक है, और इनकी साधना मैली विद्या में ही गिनी जाती है। तो जो भी साधक इनको सिद्ध कर लेता है वे उनके अच्छे बुरे खरे खोटे सभी काम करते हैं। ये नहीं, ये राखोड़िया वीर ये नहीं सोचते कि गलत है या सही है। ठीक है, बस साधक जो चाहता है वही उसका कार्य ये करते हैं। मूठ चोट मारण उच्चाटन विद्रेषण मोहिनी वगैरह में इनका प्रयोग ज़्यादातर लोग करते हैं। और इनकी साधना ज़्यादातर गामठी यानी आदिवासी एरिया में, यानी जो गामठी प्रजा होती है ना, जो आदिवासी एरिया होते हैं, वैसी जगह पे इनकी बहुत ही ज़्यादा साधना की जाती है। अब मैं इनका व्यवहार और इनकी विधि बता देता हूँ। सबसे पहले साधक को मसान की राख और नदी के तट की नदी की मिट्टी, इन दोनों को मिक्स करके एक पुतला आपको बनाना है। पुतला बना के उसको सिंदूर से लेपन करना है। सफ़ेद कपड़ा, स्वच्छ और काला कपड़ा, इन दोनों को बिछाना है। उसके ऊपर उस पुतले का स्थापन करना है। उसके सामने लाल फूल यानी कि गुलाब के फूल रख देने हैं और तेल का दीपक जागृत करना है चौमुखा। ठीक है, और उसके सामने साधक को 9 नींबू रखने हैं। 9 नींबू को बीच में से उसको फाड़ देना है और उसके अंदर सिंदूर रखना है। इस तरह से 9 नींबू के अंदर सिंदूर डाल के भभरा के उसको सामने रख देना है। फिर कोड़िया लोबन, 32 लोबन और कलेजी का धूप करना है। और जो 9 नींबू है उसके ऊपर दारू की धार कर देनी है। ठीक है, और फिर एक लाल गुलाब के फूल या लाल फूल की माला को आपको रखना है पास में। शराब की एक बोतल पास में रखना है। ठीक है, और कलेजी रखनी है सवा से यानी 650 ग्राम जितनी कलेजी भी आपको पास में रखनी है भोग के लिए। और फिर जो मैं मंत्र आपको दूंगा उस मंत्र को 327 बार, ठीक है, यानी कि समझो 3 माला आपको जाप करना है। ठीक है, 3 माला जाप करने से ये वीर आ जाते हैं और फिर आप इनके पास से वचन ले सकते हो। और जब ये आपको पूछे कि मुझे क्यों बुलाया, तब आपको जो भी मनोकामना हो वो इनको कह देनी है। इनको गुलाब का हार अर्पण करना है। कलेजी और शराब का जो प्याला है वो भी इनको आपको दे देना है और इनके पास से वचन ले लेना है। लेकिन सबसे पहले अपनी सेफ्टी, चौकी हम लगा कर ही ये साधना करेगा। ठीक है, चौकी मंत्र लगा कर ही ये साधना करेगा, अन्यथा नुकसान होगा। दूसरी चीज़, अपने गुरु के पास से पूर्णतः परामर्श करके ही ये साधना करेगा। ये पूर्णतः तामसिक साधना है। ठीक है, कोई भी शक्ति किसी के वश में नहीं होना चाहती है। ठीक है, तो ये जब आएंगे तो थोड़ा आपको भयभीत भी करेंगे, थोड़ा आपको डराएंगे, लेकिन आप अगर निर्भीक रहे और आपने पहले अगर वीर की कोई साधना कर रखी है, भैरव उपासक हो, हनुमान उपासक हो, तो अवश्य ही आपको सफलता इसमें मिल ही जाएगी। और अपने गुरु के पास से अगर आपने कोई साधना नहीं कर रखी है तो अपने गुरु के पास से चौकी मंत्र और पूर्णतः जानकारी लेकर ही ये साधना करिएगा। और ये साधना आप घर में एकांत कमरे में कर सकते हो। अगर जहाँ पे पब्लिक आती जाती हो, मतलब में ऐसा कमरा हो जिसमें सब लोग आते जाते हो, जहाँ पे सब सोते हो, तो ऐसी जगह पे ये साधना मत करिएगा। अपने पूजा के कक्ष में भी ये साधना कर सकते हो, अलग इनका स्थापन करके वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, कोई चोखलिया देव हो, यानी जो चोखा देव हो, सात्विक देवी देवता, उनके पास बैठकर ये साधना नहीं की जाती है। ठीक है, इससे दोष लग जाता है और साधक का हित होता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। मंत्र में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिख के दे दूंगा, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा। जो भी साधक इस साधना से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो अथवा व्हाट्सअप भी कर सकते हो। वैसे मैंने पूर्ण विधि आपको समझा दी है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो
आप मुझे कमेंट या व्हाट्सअप कर सकते हो। और मित्रों, मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको पहले से उपलब्ध हो जाए। जय मां शांति।